नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। आज महाराष्ट्र की शुरुआत करेंगे तो महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी से चिंतित हैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जिन्होंने मंगलवार को नागरिकों से मास्क पहनने और उचित दूरी का पालन करने के निर्देश दिए। निर्देशों का सख्ती से पालन नहीं करने पर उन्होंने एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की चेतावनी भी दी है। तो महाराष्ट्र में बीते रविवार को पिछले एक महीने से अधिक समय में सबसे ज्यादा संक्रमण के 4092 मामले सामने आए। वहीं मंगलवार को 3663 नए मामले सामने आए। इनमें से 461 केस मुंबई से है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि ये नागरिकों को फैसला करना है कि क्या वो संक्रमण पर नियंत्रण के लिए फिर से लॉकडाउन का सामना करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों को इसका फैसला करना है कि वो लॉकडाउन चाहते हैं या कुछ पाबंदी के साथ मुक्त तरीके से रहना चाहते हैं। मास्क पहने और भीड़ भाड़ करने से बचे, अन्यथा फिर से लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से कोविड के मामले आ रहे हैं उसको देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने फिर से चेतावनी दी है कि लॉकडाउन दोबारा लगाया जा सकता है अगर इसी तरीके से असावधानी बरती गई। तो यहां लोगों से अपील की गई है कि या तो आप कोविड नियमों का पालन करें या फिर लॉकडाउन का एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार रहें। तो कोरोना के मामले जिस तरीके से महाराष्ट्र में बढ़ते जा रहे हैं, एक बार फिर से चिंतित हो उठे हैं सीएम उद्धव ठाकरे। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने मुंबई के एयरपोर्ट पर बाहर से आए हुए लोगों को 7 दिन क्वारंटाइन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही होटल मालिकों को होटल में आने वाले लोगों के कोविड टेस्ट कराने के निर्देश दिए। ऐसा नहीं करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। तो जो इस तरीके से नियमों का पालन नहीं करेगा उन होटलों पर कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं। जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे सख्त नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आते, इंटरनेशनल प्लेन से आते, इंटरनेशनल हमारे एयरपोर्ट पे आते, तो उनको सबको 7 दिन क्वारंटाइन करना है। एक भी पैसेंजर बाहर निकलना नहीं चाहिए। टेस्टिंग के लिए भी नहीं निकलना चाहिए। टेस्टिंग भी इधर ही होनी चाहिए। टेस्टिंग के लिए बाहर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, 2-3 घंटे के बाद आएंगे, तो मुझे लगता है कोविड-19 का प्रादुर्भाव और बढ़ेगा। विदर्भ के ही चंद्रपुर जिले में कोविड वैक्सीनेशन लेने के बाद एक डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके चलते ग्रामीण अस्पताल को बंद कर दिया गया है। चंद्रपुर जिले के चंदनखेड़ा के ग्रामीण अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर संतोष झाड़े ने कोविड वैक्सीन का टीका लगाया था, लेकिन टीकाकरण के 4-5 दिनों में ही डॉक्टर झाड़े कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके चलते चंदनखेड़ा का ग्रामीण अस्पताल 3 दिनों से बंद किया गया है। डॉक्टर झाड़े और उनके स्टाफ को कोरोना की लस 1 तारीख को दी थी, लेकिन कुछ वजह से वो कोरोना पॉजिटिव निकले, तभी वो बाहर चंद्रपुर उनका इलाज चालू है। डॉक्टर झाड़े और उनके स्टाफ को कोरोना की लस 1 तारीख को दी थी, लेकिन कुछ वजह से वो कोरोना पॉजिटिव निकले, तभी वो बाहर चंद्रपुर उनका इलाज चालू है। डॉक्टर झाड़े और डॉक्टर चंदनखेड़ा, जिस तरीके से ये चंदनखेड़ा की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, यहाँ वैक्सीन का टीका लगने के बाद भी पॉजिटिव पाए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि 3 दिन के लिए ग्रामीण अस्पताल को बंद कर दिया गया है। तो डॉक्टर संतोष झाड़े कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इनको वैक्सीन लगाई गई थी, उसके बाद कोविड पॉजिटिव पाने के बाद 3 दिन के लिए ग्रामीण अस्पताल बंद कर दिया गया। साथ ही जो स्टाफ है उन्हें भी देखरेख में रखा गया। तो चंदनखेड़ा की ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वैक्सीन का टीका लगने के बाद भी डॉक्टर कोविड पॉजिटिव पाए गए। तो फिलहाल ये ग्रामीण अस्पताल 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है, जहां आपको हम बता रहे हैं कोविड वैक्सीन लगने के बाद भी डॉक्टर कोविड पॉजिटिव पाए गए, जिसको देखते हुए ग्रामीण अस्पताल 3 दिनों के लिए बंद किया गया और वहां के स्टाफ
को भी देखरेख में रखा गया है। तो एहतियात बरती जा रही है। जहां महाराष्ट्र की हम बात करें तो लगातार कोरोना के आंकड़े काफी तेजी पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं, चिंतित दिखाई दे रहे हैं सीएम उद्धव ठाकरे। उसको देखते हुए हर जगह एहतियात बरतने की बात कही जा रही है। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या एक बार फिर से बढ़ने लगी है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने भायखला और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच यात्रा कर कोरोना के बारे में जन जागृति अभियान चलाया। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की सभी लोग मास्क का उपयोग करें। तो कोविड नियमों का पालन करने के लिए उन्होंने अपील की है। बता दें जिस तरीके से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में चिंतित दिख रहे हैं सभी लोग। साथ ही साथ सीएम उद्धव ठाकरे भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं और नियमों का पालन करने की बात कही जा रही है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से जन जागृति अभियान चलाया गया। लोगों को जागरूक करने के लिए लोगों से साफ कहा गया है कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि कोविड से बचने के लिए इन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। और साथ ही साथ अभी जिस तरीके से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए लोगों को जागरूक होने की बेहद जरूरत है, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन सिर्फ चला है, कोविड खत्म नहीं हुआ है। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अकोला जिले के चांदनी पुलिस थाना इलाके में चतारी के एक ग्रामीण अस्पताल से कोरोना वैक्सीन की चोरी का मामला सामने आया। मामले में जिला कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं वैक्सीन की चोरी होने से चिकित्सा विभाग की पोल भी खुलती नजर आ रही है। जिस तरीके से ग्रामीण अस्पताल से वैक्सीन चोरी हुई, यहाँ पर तमाम चिकित्सा विभाग की जो जिम्मेदारी है वो सामने आ रही है, किस तरीके से जिम्मेदारी निभाई जा रही है और साथ ही साथ इस चिकित्सा विभाग की पोल खुलती नजर आ रही है। क्योंकि अगर इस तरीके से वैक्सीन चोरी होती है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हिलावाली जरूर है। तो ऐसे में जिला कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए। फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें रहेंगी, कैसी जांच रिपोर्ट आएगी, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ग्रामीण अस्पताल से जो कोरोना वैक्सीन चोरी हुई है उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध करने के बाद भी राज्य में केवल 43.29% स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन का टीका लगा है। राज्य में अब तक 10,52,822 स्वास्थ्य कर्मचारियों ने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। उनमें से 5,64,111 स्वास्थ्य कर्मचारियों को ही कोरोना की वैक्सीन लगी है। तो कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ये आंकड़े, जहां राज्य में अब तक 10,52,822 स्वास्थ्य कर्मचारियों ने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन इनमें से 5,64,111 स्वास्थ्य कर्मचारियों ने ही वैक्सीनेशन करवाया है, इनको ही वैक्सीन लगी है। तो 43.29% स्वास्थ्य कर्मचारियों को ही वैक्सीन लगी है अभी तक सिर्फ। वहीं बुल्डाना जिले में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों पर रोक लगाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने जिले में कर्फ्यू लगा दिया है। पुलिस प्रशासन ने गुरुवार को शहर में बिना मास्क लगाए 200 लोगों पर कार्रवाई की और 2-2 हजार रुपए का जुर्माना भी सभी से वसूला गया है। तो जिस तरीके से मास्क न लगाने पर चेतावनी दी जा रही थी और अब लोगों से जुर्माना भी वसूला गया, क्योंकि लोगों को हिदायत दी जा रही थी कोरोना से बचने के लिए मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग जरूरी है। तो करीब 200 लोगों पर कार्रवाई की गई जो बिना मास्क लगाए पाए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन ने यह सख्त फैसला लिया है ताकि लोग अपनी भलाई खुद से सोच सके, क्योंकि कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन के बाद लोगों को शायद यही लगने लगा है कि कोरोना से अब सब बच चुके हैं।
महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट और सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। बोर्ड ने फिलहाल 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का टेंटेटिव शेड्यूल जारी किया है। राज्य में 12वीं की परीक्षाएं 23 अप्रैल 2021 से शुरू होंगी और 21 मई को खत्म हो जाएंगी और 10वीं की परीक्षाएं 29 अप्रैल से शुरू होकर 20 मई को खत्म हो जाएंगी। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने एक नोटिस भी जारी किया है। बोर्ड के छात्र किसी भी सोशल मीडिया या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर टाइम टेबल के संबंध में भरोसा ना करें और किसी तरह के अफवाह पर विश्वास ना करें। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा था कि सभी परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी और परीक्षा केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सख्ती से इन सभी नियमों का पालन किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो वाशिम जिले के मंगलूर पीर के लोगों को बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ रहा है। गड्ढे से बने रास्तों से गुजरना तो यहां के लोगों की मजबूरी बन चुकी है। सड़क में नाला खोदकर छोड़ देने से आम लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 20 सड़कों पर नाले बनाए गए हैं। मंगरूल पीर इलाके का रास्ता कुछ और ही बयां कर रहा है। खुदी हुई रोड और बीच सड़क में खुले नालों से ही यहां पर विकास का अंदाजा लगाया जा सकता है। इन्हीं खुदी सड़कों से गुजरना मानो यहां के लोगों की मजबूरी ही बन गई है। इन खुले नालों और खुदे हुए रास्तों को देखकर ही इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां के लोगों को प्रशासन की ओर से कितनी सुविधा मिल रही होगी। इन रास्तों के निर्माण और नालों को बंद करने के लिए यहां के बाशिंदे कई बार प्रशासन से गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन प्रशासन इनकी आवाज को हमेशा की तरह ही अनसुना कर देता है। 30 साल हो गए, यहाँ कोई किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ और कोई भी जनप्रतिनिधि कोई भी आता है, देखता है, आश्वासन देता है और चला जाता है। अनुसूचित जाति जमाती की बस्ती है, दलित बस्ती है, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ। समस्या है, मैं 35 साल से यहाँ पे रह रही, नाली का ये नहीं, ना रोड नहीं, घरकुल नहीं, हम कहीं 50 बार जाते हैं। इन तस्वीरों को देखने से तो यही लगता है कि ये टूटे रास्ते और खुली नालियां यहाँ की पहचान हो। मोहल्ले के इस रास्ते में जगह जगह गड्ढे ही देखने को मिल रहे हैं। इन लोगों ने कई बार समस्या को लेकर प्रशासन को प्रार्थना पत्र लिखा, लेकिन हर बार की तरह आश्वासन के अलावा इन्हें कुछ और नहीं मिलता। वार्ड क्रमांक 2 का ज्ञापन मुझे कल ही मैंने पढ़ा। उस ज्ञापन के बारे में मैं भी उस वार्ड में जाकर उसकी छानबीन करूंगा और जल्दी इस वार्ड क्रमांक 2 के जो ज्ञापन में आए हुए समस्या है, उस समस्या का हल करने का प्रयास करूंगा। जहां एक ओर शहरों को स्मार्ट बनाया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर मोहल्लों में जाने के लिए रास्ता भी सही नहीं है। अब तक सड़क का निर्माण नहीं होने से स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए वाशिम से संवाददाता विनोद डेरे की रिपोर्ट। उधर टूल किट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने शांतनु मुलक पर 10 दिन के लिए एंटीसिपेटरी ट्रांजिस्टर बेल की मंजूरी दे दी है। दिल्ली पुलिस ने टूल किट मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले की तलाशी के दौरान महाराष्ट्र के बीड़ जिले में रहने वाले शांतनु मुलक का नाम सामने आया था। शांतनु पर मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने बीड़ में स्थित घर जाकर छानबीन की थी, लेकिन शांतनु घर पर नहीं था। शांतनु के घर वालों ने मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में शांतनु की अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। अक्यूज्ड है तो शांतनु जैसे कि भीड़ का है, इसलिए उसे इस हाईकोर्ट में आना पड़ा। इस हाईकोर्ट में हमने उसकी पिटीशन डाली थी और पिटीशन में यही कहा था कि उसको दिल्ली जाना है, पुलिस के सामने अपेयर होना है और कोर्ट के सामने अपेयर होना है। तो जैसे कि दिल्ली पुलिस की टीम भीड़ में आ चुकी है तो हमको प्रोटेक्शन चाहिए था, तो हमने इंटरिम ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बिल का एप्लीकेशन लगाई थी और कोर्ट ने ये कंसिडर किया है कि शांतनु को दिल्ली में पुलिस और कोर्ट के पास जाना है, इसलिए उसको 10 दिन का टाइम दिया है। सोलापुर जिले के पंढरपुर में बिजली बिल माफ करने को लेकर मनसे ने अनूठा आंदोलन किया है। मनसे कार्यकर्ताओं ने खुद के शरीर पर चाबुक मारकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है।
बता दें, मनसे कार्यकर्ताओं ने इस दौरान बताया कि राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को धोखा देना शुरू कर दिया है। सरकार को बिजली कटौती अभियान को तुरंत बंद करने और बिजली बिल माफ करने की चेतावनी दी है। तो शरीर पर चाबुक मारकर सरकार का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की गई है मनसे कार्यकर्ताओं की तरफ से। ये अनूठा प्रदर्शन सामने आया। देखिए जरा किस तरीके से चाबुक मारकर यहां सरकार का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने की कोशिश की जा रही। मुंबई के घाटकोपर ने छेड़ा नगर सबवे के पास ड्यूटी कर रहे एक ट्रैफिक पुलिस पर 4 किन्नरों ने हमला किया। बता दें, ट्रैफिक पुलिसकर्मी की वर्दी भी फाड़ दी गई। इस दौरान जानकारी के मुताबिक ये 4 किन्नर एक रिक्शे में सवार होकर जा रहे थे। उसी दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने रिक्शे का ई चालान काटने के लिए उसका फोटो लिया, जिसके बाद चारों किन्नरों ने रिक्शे से उतरकर पुलिसकर्मी को पीटना शुरू कर दिया। तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये किन्नर पुलिसकर्मी को पीट रहे हैं। वहीं पुलिस ने चारों किन्नरों के खिलाफ मामला दर्ज कर चारों को हिरासत में ले लिया है। लाल घेरे में तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, ये किन्नर किस तरीके से पुलिसकर्मी को पीटने के लिए लिपट पड़े हैं। इस दौरान शिरडी में साईं बाबा को 8,65,200 रुपए का सोने का हार चढ़ाया गया। पुणे में साईं भक्त श्वेता रांका ने साईं बाबा को 200 ग्राम वजन का सोने का हार चढ़ाया। साईं भक्त ने संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र ठाकरे को ये सोने का हार सौंपा है। इस मौके पर बाबा साहेब घोरपड़े, मुख्य लेखा अधिकारी और संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। तो उस हार की तस्वीर दिखा रहे हैं जो साईं बाबा को चढ़ाया गया है। इस दौरान आपको बता दें, साईं भक्त ने संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र ठाकरे को ये हार सौंपा है। हिंदी टेलीविजन इंडस्ट्री में अपने अभिनय से दर्शकों को पिछले 20 सालों से मनोरंजन करने वाली प्रसिद्ध अभिनेत्री कनिका माहेश्वरी को इंडियन टेलीविजन एकेडमी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कनिका को 20 ईयर्स ऑफ मिलेनियम लेजेंडरी एक्टर का अवार्ड मिला है। टीवी इंडस्ट्री में 20 साल के सफर में कनिका को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा है। कनिका ने बताया कि दर्शकों और परिवार के सपोर्ट की वजह से ये सफर आसान हुआ। सफर बहुत ही कठिन था, इतना आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आप सीढ़ी चढ़ते चले गए और यहाँ तक पहुँच गए। और कठिनाइयों का सामना किया मैंने, अच्छे किरदार आए, अजीब से किरदार आए और लोगों ने कभी कहा कि शायद ये नहीं कर पाएगी, और जब करके दिखा दिया तो अलग ही बात थी। सफर बहुत अच्छा रहा। 3 साल बाद कनिका टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को एक अलग किरदार में नजर आएंगी। कनिका ने बताया कि 3 साल बाद मैं वापस आ रही हूँ और सभी लोग मुझे बहुत याद कर रहे थे कि मीनाक्षी कब वापस आएगी। तो देखो, मैं हाजिर हूँ आप सबके लिए सोनी टीवी पर। हिंदू मुस्लिम की वजह से जो हमारा पार्टीशन हुआ था, उसकी कहानी, उसमें 3 ऐसी बहुत सुंदर कहानियां हैं जिसमें लड़कियों को आज़ादी नहीं जो मिलती थी हिंदुस्तान में। दूसरी एक हिंदू और मुस्लिम की जो एक प्यार की कहानी है, वो कैसे अलग हो जाएंगी। और एक ऐसे घर की लड़की जिसको कुछ भी नहीं आता था, कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, और एक बहुत बड़े घर में उसका ब्याह हो जाता है, तो उसके बाद उसकी जीवन कैसे बदलता है, उसकी कहानियाँ हैं। दिया और बाती हमसे लोकप्रिय धारावाहिक में कनिका ने मीनाक्षी का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया। क्यों उत्थे दिल छोड़ाए, जिसमें कनिका का किरदार बिल्कुल अलग है। ये सीरियल 1947 के स्वतंत्रता की कगार पर आधारित है। सीरियल में पंजाबी फैमिली दिखाई गई है। सोनी टीवी पर कनिका का ये सीरियल 25 फरवरी से आ रहा है। अपने इस सीरियल को लेकर कनिका काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए कैमरा पर्सन महेश के साथ आरती इंगले की रिपोर्ट।
महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने रायगढ़ जिले के अलीबाग, मुरुड, जंजीरा और श्रीवर्धन इलाकों में पर्यटन की बी श्रेणी का दर्जा देने की घोषणा की है, जिससे इन इलाकों में अब पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार की ओर से विभिन्न पर्यटन सुविधाओं और बुनियादी सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। वैश्विक बाजार में मिले जुले संकेतों के बीच आज घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई है। निफ्टी 50 इंडेक्स 15,300 से नीचे कारोबार कर रहा है। सुबह 9:18 पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 168 अंक यानी कि 0.32% की गिरावट के साथ 51,936 के स्तर पर कारोबार करते नजर आया। इसके पहले आज सेंसेक्स की शुरुआत 51,996 पर हुई थी। निफ्टी भी 51 अंक यानी कि 0.33% लुढ़क कर 15,262 अंक पर कारोबार कर रहा है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। आज महाराष्ट्र में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।